हेलो एवरीवन, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम देखेंगे लगभग 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये थी फ्रेंड कुल। कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? मतलब और किस नाम से राजा को हम जानते थे वैदिक काल में? तो गोपालक नाम से जाना जाता था। गोपालक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुरोहितों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऋग्वेद में पुरोहितों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है चार। चार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वरुण देवता को किसका देवता माना जाता है? तो जल और नैतिकता का देवता माना जाता है वरुण देवता को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सौम किसके लिए प्रयोग होता था? वैदिक काल में सौम किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये होता था एक पेय पदार्थ के लिए। पेय पदार्थ के लिए। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अथर्ववेद को किस प्रकार के ज्ञान से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है फ्रेंड्स औषधीय और जादू टोना। औषधीय और जादू टोना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ऋषियों की भूमिका क्या थी? वैदिक युग में ऋषियों की भूमिका क्या थी? तो ये थी फ्रेंड मंत्र रचयिता थे और ज्ञानी थे। मंत्र रचयिता और ज्ञानी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता था? वैदिक काल में गृहपति किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फ्रेंड्स परिवार का जो मुखिया होता था उसी को कहा जाता था। परिवार का जो मुखिया होता है उसी को हम गृहपति के नाम से जानते थे। और परिवार का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है पिता। नेक्स्ट है, उषास किसकी देवी थी? उषास किसकी देवी थी? तो ये थी सुबह की रोशनी यानी प्रभा। सुबह की रोशनी की देवी थी उषास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शब्द ऋग्वेद में किस अर्थ में प्रयोग होता था? द्रविड़ शब्द ऋग्वेद में किस अर्थ में प्रयोग होता था? तो ये होता था फ्रेंड्स स्वर्ण के रूप में। स्वर्ण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सप्त सिंधु किन नदियों के क्षेत्र को कहा गया है? वैदिक काल में सप्त सिंधु किन नदियों के क्षेत्र को कहा गया है? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स सिंधु और उसकी सहायक नदियों को। सिंध और उसकी सहायक नदियों को कहा गया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10 राज युद्ध किस राजा से संबंधित है? ऋग्वेद में 10 राज युद्ध किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स राजा सुदास। राजा सुदास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा स्वतंत्र और शिक्षित। मतलब वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में महिलाएं जो थी स्वतंत्र रहती थी और शिक्षित थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में समिति का कार्य क्या था? वैदिक समाज में समिति का कार्य क्या था? तो ये था फ्रेंड राजा का चयन और सलाह देना। जो समिति थी होती थी उसका मतलब होता था उसका काम होता था राजा का चयन और सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सा कर लिया जाता था? वैदिक काल में कौन सा कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था फ्रेंड स्वैच्छिक कर यानी बलि। स्वैच्छिक कर यानी बलि। नेक्स्ट है, वैदिक युग में किस देवता को गवेष्ट कहा गया है? वैदिक युग में किस देवता को गवेष्ट कहा गया है? तो ये कहा गया है फ्रेंड पूषण देवता को। पूषण इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ को यज्ञों का वेद कहा गया है? किस वैदिक ग्रंथ को यज्ञों का वेद कहा गया है? तो ये कहा गया है यजुर्वेद को। यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित पुर किसका संकेत है? ऋग्वेद में वर्णित पुर किसका संकेत है? तो यह है फ्रेंड्स किला या बस्ती का संकेत है। पुर किला या बस्ती का संकेत है। नेक्स्ट है, वैदिक काल के किस देवता को मेघों का स्वामी कहा गया है? वैदिक काल के किस देवता को मेघों का स्वामी कहा गया है? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स इंद्र को। इंद्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? ऋग वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो ये माना गया है फ्रेंड्स सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स साम वेद को। साम वेद को कहा जाता है गान का वेद। गान का मतलब गाना या म्यूजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के किस देवता को यज्ञों का मुखिया कहा गया है? वैदिक युग के किस देवता को यज्ञों का मुखिया कहा गया है? तो ये कहा गया है अग्नि देवता को। अग्नि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये था फ्रेंड्स श्रुति परंपरा, यानी मौखिक परंपरा थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जड़ी बूटी एवं तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है? किस वेद में जड़ी बूटी एवं तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है फ्रेंड्स अथर्ववेद में। अथर्ववेद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सम्राट की उपाधि किसे दी जाती थी? वैदिक काल में सम्राट की उपाधि किसे दी जाती थी? तो ये दिया जाता था फ्रेंड्स चक्रवर्ती राजा को। चक्रवर्ती राजा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषभ शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? ऋषभ शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? तो ये आया है फ्रेंड्स बैल के लिए। बैल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड महान एवं पुण्य नदी। महान एवं पुण्य नदी के रूप में इसको वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस जन को विजेता बताया गया है? ऋग्वेद में किस जन को विजेता बताया गया है? तो ये बताया गया है त्रिस्तु को। त्रिस्सु को। त्रिस्सु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में अग्नि का क्या महत्व था? वैदिक समाज में अग्नि का क्या महत्व था? तो ये था फ्रेंड देवताओं से संपर्क का माध्यम था। जो अग्नि का महत्व था वो देवताओं से संपर्क का माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस स्थान पर का प्रचलन था? वैदिक युग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस स्थान का प्रचलन था? तो ये था फ्रेंड्स आश्रम। आश्रम इसका राइट आंसर होगा। मतलब वैदिक काल में जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो वो आश्रम में जाते थे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।